नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पे नए आए हो, वीडियो से अगर आपको कोई मदद होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। यहाँ पर आपको डेली 3 नोटिफिकेशन मिलता है। छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, DRDO का एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो कि बेंगलुरु पे मेन ऑफिस है, वहाँ का जो लेबोरेटरी है वहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलो का रिक्रूटमेंट होने वाला है। स्ट्रीम क्या क्या है? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग 2 पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1 पोस्ट, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2 पोस्ट और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 1 पोस्ट। क्वालिफिकेशन BE BTech फर्स्ट डिवीजन के साथ अपने अपनी स्ट्रीम पे और साथ में गेट होना चाहिए। और अगर आप BE BTech एंड ME MTech किया है अपने अपनी डिसिप्लिन पे तो आपको गेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास ग्रेजुएट एंड मास्टर्स है तो गेट नहीं चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो, मास्टर्स नहीं है तो आपको गेट का कोर्स चाहिए, स्कोर चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू होगा, यहाँ पर देखते हैं डेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू 19 मार्च 2025 को और 20 मार्च 2025 को होने वाला है, ठीक है, बुधवार और गुरुवार को। ये ऐसा दोस्तों, बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। दोस्तों, इंटरव्यू हो सके तो एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट इफ रिक्वायर्ड, अगर स्क्रीनिंग टेस्ट अगर ज़रूरत पड़े तो किया जाएगा, ठीक है, वुड बी कंडक्टेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट। जिनको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मार्क्स और गेट्स के आधार पर, स्कोर के आधार पर उन लोगों को ही इंटरव्यू लिया जाएगा जिनको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। सबका इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। इफ़ कंडक्टेड स्क्रीनिंग टेस्ट वुड बी 19 मार्च। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट लेगा तो 19 मार्च को लेगा, नहीं तो इंटरव्यू हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो 20 तारीख को भी लिया जाएगा। तो आप लोगों को 19 तारीख के ही प्रिपरेशन में ही करना है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अप्लाई करना होगा ऑनलाइन ईमेल के थ्रू, ठीक है। आप लोगों को ईमेल में भेजना होगा। देखिए नीचे एक एप्लीकेशन फॉर्म, ये देखिए, ये एक एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर है। इस फॉर्म स्ट्रक्चर को भर के आप लोगों को ये दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप लोगों को भेजना होगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन का लास्ट पेज है, जूम करना पड़ रहा है। मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से ये फॉर्म कैसे भरना होगा, क्या क्या पॉइंट है मैं दिखाऊंगा। ऊपर का पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऑफिशियल जो ईमेल एड्रेस दिए गए हैं, वो ईमेल एड्रेस इस प्रकार है: मेल टू anjanor.ade@gov.in। ये है आपका ईमेल एड्रेस जहाँ पर आप लोगों को ये पोस्ट करना होगा, ठीक है, सेंड करना होगा ऑन और बिफोर 12 मार्च 2025 से पहले। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा यह सब देख सकते हैं। ये आपका डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट, ये आपको देना होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो NOC देना होगा, ठीक है, नहीं तो NOC की ज़रूरत नहीं है। वेन्यू ऑफ इंटरव्यू, आपका जो इंटरव्यू होगा वो कहाँ पर होने वाला है, यह सब देख सकते हैं। विल बी ADE जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिश्ड DRDO, रमन गेट, सुरंजन दास रोड, न्यू थिप्पासांद्रा पोस्ट, माफ़ कीजिएगा, बेंगलुरु 560075। इस एड्रेस पर आप लोगों को जाना होगा, ठीक है। एज लिमिट देखिए, मिनिमम मैक्सिमम 28 ईयर होना चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेबल फॉर SC ST OBC, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल मिलते हैं, ठीक है। फेलोशिप का जो सैलरी आप लोगों को दिया जाएगा 37,000 पर मंथ विद एप्लीकेबल, इसके साथ रेशन मनी रहेगा HRA एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, ठीक है। टेन्योर कितने दिन के लिए होगा? पीरियड ऑफ 2 ईयर। ये जो रिक्रूटमेंट होगा 2 साल के लिए होने वाला है, तो आपका 2 साल का टेन्योर है। उसके बाद जो 9 नंबर पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर बताए गए हैं 19 तारीख को आप लोगों को वहाँ पर जो जाएंगे सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोगों को जाना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं अटेस्टेड कॉपीज, एक कॉपी जेरोक्स भी लेना है, ओरिजिनल भी लेना है, ठीक है। और जेरोक्स में सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, आप वैसे देख लीजिएगा। और अगर आप गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर ऑटोनोमस किसी बॉडी पर नौकरी करते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। TAD विल बी नो TAD, आप लोगों को कोई पैसा नहीं दीजिएगा, खुद की खर्च से जाना पड़ेगा। अदर इंस्ट्रक्शंस ये आप लोग कृपया कष्ट उठाइएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अप्लाई का लास्ट डेट आप देख चुके हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जूम करना पड़ेगा तो स्क्रीन पे नहीं आएगा, मैं दूसरी तरीके से स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ। डियर फ्रेंड्स, ये है एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर। ऊपर में आप लोगों को दाएं तरफ कॉर्नर पे फोटो लगाना है। उसके बाद नेम ऑफ फुल नेम इन ब्लॉक लेटर, आपका नाम बड़े अक्षर में लिखना है, पिताजी का नाम, जेंडर
पुरुष है तो मेल, महिला है तो फीमेल, थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर, कैटेगरी आपका कैटेगरी SC ST OBC जो भी है जनरल, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी इंडियन, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस मतलब आपके साथ संपर्क कर सके ऐसा कोई एड्रेस। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप दोनों एड्रेस यहाँ पर सेम दे सकते हैं। परमानेंट एड्रेस भी, परमानेंट एड्रेस आपके आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो दे दीजिएगा, ठीक है। और कोरेस्पोंडेंस ऐसा नहीं होता है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह में रहता हूँ, तो आप चाहे तो 2 एड्रेस दे सकते हैं, नहीं तो 1 एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। वैलिड मोबाइल नंबर दीजिएगा, अगर आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा तो फ़ोन करेगा या फिर ईमेल करेगा। ईमेल आईडी भी वैलिड ईमेल आईडी दीजिएगा। ये आपका एजुकेशनल एग्ज़ाम, कौन सा एग्ज़ाम पास किया है, एग्ज़ाम का नाम BE BTech जो भी है, सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी बोर्ड और कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, शुरू कीजिएगा, ठीक है। और मंथ ऑफ पासिंग आपका 10th का डिटेल्स ज़रूर भरिएगा, यहाँ पर तो नहीं बताए गए हैं, फिर आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। जितना भी डिटेल्स है 10th 12 ग्रेजुएशन जो भी डिग्री, आप चाहे तो 1-2 कॉलम बढ़ा सकते हैं टाइप करते वक्त। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, डिवीज़न कितना मतलब कब आपने पास किया है, किस महीने में पास किया है, कौन सा साल का किस महीने में आपने पास किया है, डिवीज़न कितना मिला है या फिर ग्रेड कितना मिला है, परसेंटेज कितना मिला है। अगर आपने CGPA किया है तो पॉइंट के हिसाब से लिखना है। एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर एक्सपीरियंस है तो आप दे सकते हैं। किस पद में आप नौकरी कर रहे थे, कौन सा डिपार्टमेंट पे, कब से लेकर कब तक किया है, फ्रॉम एंड टू, और रीज़न फॉर लिविंग, अगर उस कंपनी से आपने छोड़ दिया तो क्यों छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया, ये लिखना है, ठीक है। गिव द नेट एंड गेट एग्जामिनेशन प्रूफ, आपने जो गेट दिया था उसका एनरोलमेंट नंबर, कब आपने दिया था, स्कोर कितना मिला था और वैलिडिटी कब तक, ठीक है। डिक्लेरेशन, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, कहाँ से आपने अप्लाई किया और डेट, ये आपका एप्लीकेशन ख़त्म होता है, नोटिफिकेशन भी ख़त्म होता है। अगर वीडियो से आपको कोई मदद हुआ हो, भाई को चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। बहुत छोटे यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, हो सके तो कर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।